संतरियों ने जो 10 सर्कुलर रोड में जो संतरी तैनात है उन्होंने गेट ही नहीं खोला। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वही। नमस्कार दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे खबरों की दुनिया में। बिहार में सियासत के जो आईने हैं उसमें आनंद मोहन का नाम चर्चा में लगातार चल रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से मनोज झा का संसद भवन में भाषण था, ठाकुर की जो कविताएं, ठाकुर वाले कविताएं उन्होंने कही, उसमें बवाल मचा हुआ है। बवाल इस कदर मचा है कि आनंद मोहन ने जो कई पत्रकारों को जवाब दिया है उन पे भी कई सारे बहस की जा रही है। और उन्होंने साफ कह दिया कि हम आपका जवाब नहीं देंगे यदि ठाकुर वाले आप पहले के दौर वाली बात करेंगे और इस तरह से हमें सवाल करेंगे तो हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर हैं, जिनसे विस्तृत बात करेंगे कि सर ये ठाकुर वाले कविता पे बवाल क्यों चल रहा है। अब बवाल जो किया गया है वो तो आनंद मोहन एंड कंपनी द्वारा ज़बरदस्ती किया जा रहा है ना। मैं पहले दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ इस मामले की। मामला ये है कि जो RJD के राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा MP हैं मनोज झा, उन्होंने एक कविता पढ़ी थी राज्यसभा में और ठाकुरों के बारे में वो कविता है। लंबी सी कविता है और कविता को लिखने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनकी लिखी हुई कविता है और ये बहुत लोकप्रिय कविता है। इसके पहले भी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग इसको शेयर करते आए हैं। और कविता संक्षेप में यही है कि सब कुछ ठाकुर का ही है। खेत ठाकुर का, फसल ठाकुर की, पानी ठाकुर का, ज़मीन ठाकुर की, सब कुछ ठाकुर। ठीक है, ये कविता मनोज झा ने पढ़ी। पढ़ने के बाद मनोज झा ने ये भी कर दिया, मैंने खुद वो वीडियो देखा है, उन्होंने ये भी कर दिया कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है, आपके अंदर भी एक ठाकुर है, इस सदन में बैठे बहुत लोगों के अंदर ये ठाकुर है। संक्षेप में मनोज झा ने ये जो कविता पढ़ी वो पूरे एक सामंती सोच है, सामंती मानसिकता है, उस पर कटाक्ष था। किसी भी जाति पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी जाति पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। और ऐसे भी मैं मनोज झा को जानता हूँ, एक दो बार मेरी मुलाकात भी है उनसे। एक शालीन व्यक्ति हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं और सुलझी हुई बात करते हैं। लेकिन ऐसे में भड़के क्यों आनंद मोहन? हाँ, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, भड़के क्यों। अब तो ये बात करी मनोज झा ने। उसके बाद अब आनंद मोहन को मतलब एक ज़बरदस्ती उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। इसकी भी एक कहानी है। हुआ ये कि 4-5 रोज़ पहले आनंद मोहन गया था लालू यादव से मिलने 10 सर्कुलर रोड, गाड़ी में बैठ के। हाँ, तो लालू राबड़ी साथ ही साथ रहे, तो गया था। तो है ना, ये बोलते रह गए कि मैं आनंद मोहन हूँ, आनंद मोहन हूँ। उन्होंने गेट नहीं खोला, ये बेरंग लौट आए, है ना। अब देखिए किस्सा ये है कि लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें आनंद मोहन को 2 लोकसभा सीटें चाहिए अपने परिवार के लिए। जैसी चर्चा है, एक शिवहर की सीट और एक वैशाली की सीट। लालू इसको 2 सीटें देने के लिए तैयार है नहीं। अब इस बात की खुन्नस है आनंद मोहन को, तो खुन्नस में इनको लालू यादव पर अटैक करना है। लालू यादव पर सीधे अटैक करना नहीं चाहता, ये शायद हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसका बेटा चेतन आनंद भी राजद का विधायक है। तो मनोज झा को माना जाता है कि लालू और तेजस्वी के करीबी हैं, उनके सलाहकार हैं। जहाँ जहाँ लालू जाते हैं विपक्षी पार्टियों की बैठक में मनोज झा भी साथ रहते हैं। तो अब इसलिए आनंद मोहन ने ज़बरदस्ती एक मुद्दा बना लिया और मुद्दा बना के मनोज झा पर हमले करने लगे, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोलने लगे, क्या क्या बोलने लगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, बिहार जो है हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, यहाँ बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं। तो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वही वाली बात है। निगाहें हैं मनोज झा पर आनंद मोहन की और निशाना है लालू यादव, है ना। लालू यादव से खुद, यदि लालू यादव शिवहर और वैशाली दोनों की सीटें आनंद मोहन को देने के लिए तैयार हो जाते कि ठीक है, एक जगह से आपकी बेटा लड़ेगा, एक जगह से आपकी वाइफ लड़ेगी, तो ये सब होता ही नहीं। मतलब एक सीट उनको मिल रहा था, लेकिन ये दोनों सीट चाहिए, इनको चाहिए। अब एक सीट भी मिल रहा था या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनका दावा तो 2 सीटों पर था और 2 सीटें नहीं मिल रही है, तो इसके लिए मतलब खुन्नस खाए हुए हैं। और देखिए, मतलब कि इतने दिन, लगभग 5 दिन का अंतराल है, उसके बाद मनोज झा के बयान के 5 दिन के बाद ये जबरदस्त बयानबाजी और जिस तरीके से माहौल बन रहा है, वही तो कहा जा रहा है। 21 सितंबर को मनोज झा का भाषण था और ये मतलब लगता है कि 27 तारीख को इनकी मतलब नींद खुली है, आनंद मोहन की, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है और अब उल्टी सीधी बात कर रहे हैं कि जीभ खींच लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये क्या बात है ना। यहाँ तक कहा कि कुछ पत्रकार भी ऐसी तरह से बातें करते हैं गोदी मीडिया बन करके, तो उन पर भी केस करेंगे। केस करने के लिए कोई भी स्वाधीन है,
लेकिन केस क्या करेंगे? तो एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी वाली